जब उसने देखा कि उसकी एक्स वाइफ जमीन से धूप का चश्मा भी नहीं उठा सकती, तभी सीईओ को यह एहसास हुआ कि जिस व्यक्ति ने उसे अपना कॉर्निया दान किया था वह उनकी एक्स वाइफ थी, जिसने उसे बेरहमी से त्याग दिया। पता चला कि यह घटना कुछ महीने पहले ही हुई थी। सीईओ एक कार दुर्घटना में शामिल थे, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी दृष्टि चली गई। उसी समय महिला को टर्मिनल कैंसर का भी पता चला। उसके पास 1 साल से भी कम समय बचा था। सीईओ पर बोझ न डालने के लिए उसने सीईओ से तलाक मांगा। यह सुनकर सीईओ का चेहरा अविश्वास से भर गया, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। फिर भी महिला ने घमंड का दिखावा किया। उसने कहा कि वह अंधे आदमी के साथ अपना जीवन बिताने के लिए तैयार नहीं है। भले ही सीईओ ने उससे बहुत विनती की, महिला ने दृढ़ता से उसे छोड़, लेकिन फिर महिला ने तुरंत डॉक्टर से अपना कॉर्निया दान करने के लिए कहा और उसने अपनी पहचान गुप्त रखी। वह बस यही उम्मीद कर रही थी कि सीईओ उसके स्थान पर अच्छी जिंदगी जिएगा। उसे क्या पता था कि सीईओ का पुराना पहला प्यार, जो हमेशा उससे प्यार करता था, उसे इस बारे में पता चल गया। हालांकि उसे समझ में नहीं आया कि महिला सच्चाई क्यों छिपाएगी, लेकिन जब सीईओ की दृष्टि वापस आ गई और वह महिला के साथ सुलह करना चाहता था, तो उसके दिमाग में एक दुष्ट विचार आया। पहले प्यार ने ऐसा दिखावा किया कि उसका अभी अभी ऑपरेशन हुआ है और वह सीईओ के सामने आई, जिससे सीईओ को यह विश्वास हो गया कि यह पहला प्यार ही था जिसने उसे अपना कॉर्निया दान किया था। हालांकि जब पहले प्यार के अवसरवादी बयान का सामना करना पड़ा तो सीईओ इसे स्वीकार नहीं कर पाए। उन्होंने उसे दूर धकेल दिया, लेकिन फिर उन्होंने उसे फिर से खड़ा होने में मदद। उन्होंने वादा किया कि घर लौटने और महिला के साथ मामले को सुलझाने के बाद वह उसकी देखभाल करने के लिए वापस आएंगे। इसके तुरंत बाद जब सीईओ महिला से जवाब मांगने के लिए जल्दी से घर लौटे, तो उसे यह देखकर झटका लगा कि महिला का एक नया प्रेमी था। यह दृश्य देखकर सीईओ गुस्से से भर गया। वह आगे बढ़ा और उस आदमी को मुक्का मारा। उसने महिला से स्पष्टीकरण मांगा कि उसने उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। आखिरकार अब उसकी आंखें बिल्कुल ठीक। फिर भी महिला ने ठंडे स्वर में कहा कि वह उससे प्यार करना बहुत पहले ही छोड़ चुकी। सीईओ को पूरी तरह से समझाने के लिए महिला ने सीधे उसके सामने खड़े आदमी को चूमा। उसने मजाक में कहा कि सीईओ उसके करियर में एक कदम से ज्यादा कुछ नहीं था। फिर उसने कहा कि वे अगले दिन तलाक को अंतिम रूप देने जाएंगे। ये बोलने के बाद महिला उस आदमी के साथ चली गई और सीईओ को पीछे छोड़कर बेसुध होकर रोती रही। परंतु उसे पता नहीं था कि महिला ने वास्तव में उसे धोखा नहीं दिया था। वह आदमी महिला के करीबी दोस्त का बॉयफ्रेंड था। महिला ने ऐसा इसलिए किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सीईओ उसे तलाक देने के लिए राजी हो जाए। अगले दिन सीईओ तलाक के लिए सिविल अफेयर्स ब्यूरो में समय पर पहुंच गया। हालांकि उसने पाया कि महिला पूरे समय सनग्लास पहने हुए थी। साइन करते समय भी उसने आवश्यक फील्ड नहीं भरी। जब वह उठी तो वह एक कुर्सी के पिछले हिस्से से टकरा गई। उसे तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह चुपचाप महिला का पीछा करता रहा। जब महिला सड़क पार कर रही थी तो वह लगभग एक इलेक्ट्रिक साइकिल से टकरा गई। सौभाग्य से सीईओ ने उसे समय रहते पकड़ लिया। उसने पाया कि उसका धूप का चश्मा जमीन पर गिर गया। महिला जल्दी से उन्हें खोजने के लिए नीचे झुकी, लेकिन एक अंधे व्यक्ति की तरह वह उन्हें बिल्कुल भी नहीं ढूंढ पाई। जैसे ही सीईओ ने देखा कि महिला देखने में असमर्थ, उसका करीबी दोस्त उसे बचाने के लिए समय पर वहां पहुंच गया। तभी बेहोशी में डूबा पहला प्यार फिर सामने आ गया। उसने नाटकीय अंदाज में महिला से सीईओ को तलाक न देने की विनती की। महिला ने बस उसे दूर धकेल दी। सीईओ ने क्रोधित होकर कहा कि पहला प्यार अब उसका उपकार करता है। उसने महिला से आग्रह किया कि वह इतनी दुर्भावनापूर्ण न हो। महिला को यह सुनकर झटका लगा कि यह उसका पहला प्यार था जिसने सीईओ को अपना कॉर्निया दान किया। करीबी दोस्त सच्चाई को उजागर करना चाहता था, लेकिन महिला ने उसे रोक दिया, क्योंकि सीईओ का मानना था कि महिला ने उसे धोखा दिया।